इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत क्या चालकता। मैं अभी इसको क्वालिटेटिव वे में, गुणात्मक तौर पर मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, केवल आपको अवगत करा रहा हूं कि प्रतिरोध सूत्र के तौर पर क्या होता है, सैद्धांतिक तौर पर क्या है प्रतिरोध, व्यवहारिक तौर पर नहीं बता रहा हूं, केवल फार्मूले के तौर पर क्या है। अगर किसी चालक के सिरों पर अगर आप वोल्टेज लगाते हैं और वोल्टेज मतलब विभवांतर स्थापित करते हैं, विभवांतर स्थापित करते हैं, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, तो तुरंत करंट फ्लो होने लगेगा। इस प्रकार चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और चालक में बहने वाली वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। समझ गए। अब रही बात प्रतिरोध की, तो आप ऐसे समझें कि अगर R के SI मात्रक की बात करें, वोल्ट अपान एम्पियर, इसको ओम, इसको ओम कहते हैं, आर का मात्रक को ओम कहते हैं, वोल्ट पर एम्पियर भी कह सकते हैं। वोल्ट पर एम्पियर ओम के इक्वल होता है। इसको ग्रीक लेटर से दिखाते हैं ओमेगा से, ठीक है ना। अब अगर कोई आपसे पूछ ले सर 1 ओम कितना है, तो आपको कुछ करना नहीं है, R इज इक्वल टू V अपान I। अगर किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाइए और उसमें 1 एम्पियर की धारा बहने लगे, तो उसका प्रतिरोध 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, यानी 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर बराबर 1 ओम होगा। यानी अगर किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा बहती है, तो उस परिपथ के, उस कंडक्टर के टर्मिनल्स के बीच कितना प्रतिरोध होगा, 1 ओम होगा, या उस परिपथ का प्रतिरोध 1 ओम होगा, उस तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा, उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा बहने लगे, तो उस चालक का प्रतिरोध क्या ओम होगा, 1 ओम होगा, ठीक है ना। अब चूंकि 1 ओम थोड़ा बड़ा है, छोटा करना चाहते हैं, छोटे मात्रक, प्रतिरोध के छोटे मात्रक, तो माइक्रो ओम भी कहते हैं लोग। अब माइक्रो ओम सर, हाँ 10⁻⁻⁶ ओम। बड़ा अगर बड़ा प्रतिरोध चाहिए तो मेगा ओम, मेगा ओम सर, मेगा ओम मतलब 10⁻6 ओम। किलो ओम 10⁻³ ओम, बड़े प्रतिरोध हो गए। अब प्रतिरोध का विमीय सूत्र, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या चीज है, तो बड़ी बात नहीं है। डायमेंशनल फार्मूला इसका कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा जैसे निकालना चाहिए। R इज इक्वल, डायमेंशनल फार्मूला R इज इक्वल टू V अपान I, V इज इक्वल टू W बाई क्या होता है, Q I। सर Q को नीचे ले आइए, तो Q नीचे आ गया, I है ही है, W और Q बराबर I इंटू क्या होता है, T। Q बराबर होता है और एक I पहले से है, यानी कुल मिलाकर क्या बना, कुल मिलाकर बना W अपान I स्क्वायर T, बना ना। अब यहां से अगर R का डायमेंशनल फार्मूला निकाल देते हैं, डायमेंशनल फार्मूला वर्क का होता है ML स्क्वायर T माइनस 2, I स्क्वायर का A स्क्वायर हो जाएगा, और T का तो T होता है ये टाइमिंग। अब देख लीजिए ML स्क्वायर T माइनस 2 और एक और ऊपर चला जाएगा तो T माइनस 3, ए ऊपर जाएगा A माइनस 2, ये हो गया रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला। प्रतिरोध का उल्टा ही क्या है, चालकता है। प्रतिरोध का उल्टा ही चालकता है। यह वैद्युत प्रतिरोध था R, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था, इसका अपोजिट, इसका उल्टा ही विद्युत चालकता है। यानी सही शब्दों में अगर आपसे कहें तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को पलट दीजिए, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को पलट दीजिए, वैद्युत चालकता कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। इसका मात्रक
वैद्युत चालकता का मात्रक ओम ऊपर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यही होता है। अब चूंकि रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है तो इसको पलट दो, इसको एक और तरीके से कह सकते हैं, इसके मात्रक को MHO, म्हो, या इसका एक और मात्रक है साइमन इनवर्स। क्या नाम है? साइमन इनवर्स। ये भी एक मात्रक है इसका। ओम एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम, उसी के नाम पर, उन्हीं के नाम पर साइमन इनवर्स।